फिर से मार्केट में एक नए कपल को लेकर रूमर्स आ रहे हैं। ये चीज तो क्लियर है कि लोगों को अपने रिश्ते से ज्यादा दूसरे के रिश्तों में इंटरेस्ट रहता है, खासकर जब बात रिश्ता टूटने की हो रही हो। दूसरे के टूटते रिश्तों में लोगों ने अपने नेगेटिव कमेंट जरूर करने हैं, फिर चाहे एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो, लोग उस पर कमेंट कर करके उसे डाइवोर्स तक ले जाते हैं। जैसे अभी चल रही है बात ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट के डिवोर्स के बारे में, जिसके रूमर्स कुछ न्यूज ने तो कुछ सोशल मीडिया ने फैला दिए हैं और बिना कुछ जाने लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ये तो होना ही था। एक्चुअली द बॉय डिजर्व फार बेटर। होना ही था। जस्ट सो इन द बिग बॉस, लड़की हद करती है। द बॉय इज द जेंटल, ही डिजर्व बेटर। नील डिजर्व मच बेटर पार्टनर इंस्टेड ऐश्वर्या। ऐश्वर्या थी भी बहुत टॉक्सिक। नील डिजर्व बेटर, एक्चुअली ही डिजर्व आयशा सिंह। अब यहाँ फिर लोग नील का नाम आयशा सिंह से जोड़ रहे हैं, जबकि सबको पता है कि पहले भी ये नाम कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी की वजह बन गया था। आयशा सिंह का नाम नील से तब से जुड़ रहा है जब से आयशा, ऐश्वर्या और नील ने एक साथ डेली सोप के एक सीरियल में काम किया था, जिसका नाम था गुम है किसी के प्यार में। ये सीरियल 2020 में शुरू हुआ था और इसी सीरियल के दौरान ऐश्वर्या और नील की दोस्ती हुई थी। उनकी ये ऑन सेट दोस्ती रियल लाइफ लव में बदल गई थी और फिर उन दोनों ने 2021 में शादी कर ली थी। बस सीरियल की वजह से लोगों को आयशा और नील की जोड़ी ज्यादा पसंद थी। जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया, आयशा को ऑडियंस का प्यार मिलता गया और ऐश्वर्या को ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से दोनों एक्ट्रेसेस के बीच में बात बंद हो गई। और ये बात भी सामने आई कि ऐश्वर्या इनसिक्योर फील करने लगी थी आयशा से, जिस वजह से सेट पर उनकी काफी अनबन भी हुई, जिसके चलते ये बात भी बहुत फैलने लगी कि ऐश्वर्या ने आयशा को शूटिंग के दौरान थप्पड़ मारा और बात इतनी बढ़ गई कि इस सीरियल को जल्दी खत्म करना पड़ा, जिस वजह से ऑडियंस की भी ये शिकायत थी कि सीरियल को बहुत जल्दी आगे बढ़ाया जा रहा है, पर ऐसे ही उसको वहीं एंड कर दिया गया। इस लड़ाई में नील हमेशा अपनी वाइफ ऐश्वर्या की साइड लेते नजर आ रहे थे, जिस वजह से लोग उन्हें बायस्ड का टैग दे रहे थे। पर नॉर्मल सी बात है, कोई भी इंसान पब्लिकली चल रही कंट्रोवर्सी में दो लेडीज के बीच वो अपनी वाइफ को ही चूज करेगा। इसमें बायस्ड होना भी ठीक है, क्योंकि अगर वो अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करते तब ये और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती। खैर, उनकी ये लड़ाई सॉल्व ही नहीं हो पा रही थी। आयशा और ऐश्वर्या ने एक दूसरे को सोशल मीडिया से भी रिमूव कर दिया था। आयशा, ऐश्वर्या और नील की ये कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो गई थी। रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच एक जंग चल रही थी, जिसमें आज भी फैंस दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं। कुछ आयशा के सपोर्ट में है तो कुछ ऐश्वर्या के। पर लोगों को इतना समझना चाहिए, आयशा और नील की जोड़ी सीरियल में उन्हें पसंद थी, पर रियल लाइफ में नील का प्यार और लाइफ पार्टनर ऐश्वर्या है। इसके बाद ऐश्वर्या ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 को ज्वाइन किया। वहाँ उनकी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ थी, वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी। और उसके बाद ही ऐश्वर्या डायरेक्ट बिग बॉस में नजर आई और वहाँ वो अपने हस्बैंड नील भट्ट के साथ आई थी। वहाँ इनकी जोड़ी सबको पसंद आ रही थी, पर ऐश्वर्या के एग्रेसिव नेचर की वजह से उसे फिर ट्रोल किया जा रहा था। नील के प्यार और केयर को देखकर उसे तो जेंटलमैन का टैग मिल गया था, पर यहाँ भी ऐश्वर्या ही पिस रही और इसी वजह से आज भी लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि नील डिजर्व बेटर। बट यार, सबने देखा है नील और ऐश्वर्या का प्यार बिग बॉस में, और जब नील उसे इतना प्यार करता है तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि ही डिजर्व बेटर, जबकि ऐश्वर्या को उसने खुद चूज किया है और वो उसे कितना प्यार करता है वो सबको दिखता है। अब कुछ टाइम से अगर वो साथ में कुछ पोस्ट नहीं कर रहे, अपलोड नहीं कर रहे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अलग हो रहे हैं। ये सब बातें तब शुरू हुई जब कुछ मीडिया आउटलेट ने दावा किया कि नील और ऐश्वर्या सेपरेट रह रहे हैं, पर क्लेम ये था कि ऐश्वर्या ने रेंटल अपार्टमेंट लिया है शूट के लिए, जिसकी वजह से रूमर्स को और फ्यूल मिल गया बात उड़ाने के लिए। न्यूज, सोशल मीडिया, हर जगह ये हेडलाइन आ गई कि उन दोनों का डाइवोर्स हो रहा है। हर चीज को अपने आप एज्यूम करके लोगों ने कुछ भी टाइटल बना दिया और ये इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि इन सब का जवाब ऐश्वर्या को खुद देना पड़ा। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू कहा, आई हैव बीन साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉट बिकॉज आई एम वीक but because I have been protecting my peace. But the way some of you continue to write things I have never said, build narratives I never endorsed, and use my name for your own publicity without facts or accountability is deeply painful. Let me be clear, I have not given any interviews, statements or recording. If you have any real proof, any message, audio or video of me saying these things, show it. If not, stop spreading news in my name. My life is not your content. My silence is not your permission. Please remember, just because someone is quiet
doesn't mean they have nothing to say. It means they are choosing dignity over noise. ऐश्वर्या ने खुद कहा कि ऐसी न्यूज स्प्रेड करना बंद करो। पहले भी ऐश्वर्या ने कई बार समझाया है कि कपल्स के बीच कभी कभी डिसएग्रीमेंट होना नॉर्मल है, हमारे बीच भी होती है, पर फिर भी वी सपोर्ट ईच अदर। और ये भी बताया है कि वो रेंटल स्पेस इज फॉर वर्क कन्वीनियंस, नॉट मैरिज ट्रबल। उनका कुछ टाइम अलग रहना सिर्फ शूट की वजह से था, उनके काम की वजह से था, और इसका कोई और मतलब नहीं है। वो लोग थोड़ा साइलेंस है, पर उनका डाइवोर्स सिर्फ रूमर्स का पार्ट है, अभी तक कुछ ऑफिशियली सामने नहीं आया है। वो दोनों थोड़ी स्पेस चाहते हैं, पर्सनल टाइम चाहते हैं बस। तो गाइस, नील और ऐश्वर्या की लव स्टोरी अभी जिंदा है और डाइवोर्स रूमर्स बस एक डिजिटल हाइप है। बाकी आपका क्या कहना है इस कंट्रोवर्सी के बारे में? क्या उनके साइलेंस का या कुछ टाइम अलग रहने का ये मतलब निकालना और आग की तरह डाइवोर्स की न्यूज फैलाना सही है? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।